नमस्कार श्रोताओं, तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल में एक सप्ताह तक मौसम साफ, कई भागों में 3 दिन हीट वेव चलने का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। ऐसे में धूप खिलने से मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 16 जून तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। बता दें कि 12 से 14 जून तक मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं राजधानी शिमला व आसपास के भागों में आज दिन में हल्के बादलों के साथ धूप खिली रही। सीपीएस की नियुक्तियों के कानूनी दर्जे पर अगली सुनवाई 13 जून को। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था की याचिका पर अब 13 जून को सुनवाई होगी। अदालत ने पहले ही 2 याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ कर रही है। अदालत में पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था की ओर से वर्ष 2016 में याचिका दायर की गई थी। ब्रिटेन की संसद में सम्मानित होंगे नाटी किंग कुलदीप शर्मा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स देगा सम्मान। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में हिमाचल के लोक गायक नाटी किंग कुलदीप शर्मा सम्मानित होंगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से 18 जुलाई को लंदन में होने वाले कार्यक्रम में यह सम्मान दिया जाएगा। इंटरनेशनल एक्सचेंज अवार्ड कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले कुलदीप शर्मा पहले लोक गायक होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुलदीप शर्मा को यह सम्मान देश विदेश में पहाड़ी लोक संस्कृति और संगीत को प्रसारित करने के लिए दिया जा रहा है। कुलदीप शर्मा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से आधिकारिक आमंत्रण पत्र मिल चुका है। हिमाचल में लोकमित्र केंद्रों में हिमकेयर कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के चलते प्रदेश में प्रक्रिया बंद थी। आचार संहिता हटने के बाद स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए पोर्टल को खोल दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह दावा किया है, बीते 2 महीने से कार्ड नहीं बन रहे थे। बता दें कि हिमाचल में एक और उपचुनाव की घोषणा होने के बाद अब सोलन, हमीरपुर और कांगड़ा जिले में कार्ड बनाने पर रोक रहेगी। प्रदेश में हिमकेयर योजना में 8.5 लाख परिवार पंजीकृत हैं। पहले वर्ष में एक बार ही 31 मार्च तक नवीनीकरण किया जा सकता था। अब कार्ड भी कार्ड बनवाने के साथ उसका नवीनीकरण करवाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी से बागी विशाल शर्मा, यूथ कांग्रेस से निष्कासित। विधानसभा क्षेत्र बड़सर में कांग्रेस पार्टी के बागी विशाल शर्मा को यूथ कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बागी होकर आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा है। नौतोड़ भूमि के आवंटन के लिए सरकार ने राज्यपाल से किया आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को नौतोड़ भूमि उपलब्ध करवाने के लिए एक बार फिर राज्यपाल से हिमाचल में लागू वन संरक्षण अधिनियम यानी एफसीए से छूट देने का आग्रह किया है। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में नौतोड़ अधिनियम को लागू करने का फैसला किया था, जो कि 2018 तक लागू रहा। वहीं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि साल 2017 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई, उसमें 2018 में मात्र एक ही केस नौतोड़ का मंजूर किया गया। हिमाचल प्रदेश नौतोड़ भूमि नियम 1968 में 20 बीघा से कम भूमि वाले पात्र लाभार्थियों को 20 बीघा सरकारी भूमि प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इसके तहत जनजातीय लोगों को लाभान्वित किया गया। एचआरटीसी को आगामी सप्ताह मिलेंगे 357 नए कंडक्टर, विभिन्न डिपोओं में होगी तैनाती।
एचआरटीसी को आगामी सप्ताह 357 नए कंडक्टर मिलेंगे। आचार संहिता हटने के बाद निगम प्रबंधन कंडक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की तैयारियों में जुट गया है। जल्द ही कैटेगरी वाइज लिस्ट तैयार कर कंडक्टरों को प्रदेश के विभिन्न डिपो में तैनाती दी जाएगी। निगम में कंडक्टर के 360 पदों पर बीते वर्ष दिसंबर में परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा के लिए 43,075 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 35,176 ने परीक्षा दी थी। इसके बाद दस्तावेजों की वेरिफिकेशन के बाद बीते माह में अंतिम परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें 357 ने परीक्षा पास की थी, लेकिन मार्च माह में आचार संहिता लगने के बाद उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल पाई थी। सीएम सुक्खू बोले, आपदा राहत पैकेज का मामला पीएम मोदी से उठाएंगे। निर्दलियों ने बेची अपनी विधायकी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि 3.5 साल के लिए यह उपचुनाव होने जा रहा है। सुक्खू ने 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के बारे में कहा कि इन क्षेत्रों में मतदाताओं की ओर से निर्दलीय विधायक चुने गए थे, जो विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश सरकार या विपक्ष का साथ दे सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी सदस्यता को त्यागने का निर्णय किस आधार पर लिया गया, यह बात उन्हें जनता के सामने रखनी चाहिए। इसके पीछे एक बात तो स्पष्ट नजर आती है कि इन्होंने कहीं न कहीं निर्दलीय के तौर पर अपनी विधायकी बेची है। एचआरटीसी को इलेक्ट्रिक बसों के लिए 327 करोड़ का बजट, 50 टेम्पो ट्रैवलर खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि निगम राज्य के लोगों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने निगम के संचालन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। सुक्खू ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए निगम की ओर से 25 नई वोल्वो बसें तथा 50 टेम्पो ट्रैवलर खरीदे जाएंगे। इसके अतिरिक्त निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी, जिनकी खरीद के लिए प्रक्रिया जारी है। वर्तमान वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 6 माह से पदोन्नति का इंतजार कर रहे बिजली बोर्ड के 120 कर्मचारियों को आचार संहिता हटते ही मिली पदोन्नति। बिजली बोर्ड में पदोन्नति का इंतजार कर रहे विभिन्न वर्गों के अधिकारियों व कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। आचार संहिता हटते ही बिजली बोर्ड के 120 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। प्रबंधन ने प्रमोशन की रुकी हुई फाइलों पर साइन करने के बाद प्रमोशन ऑर्डर जारी कर दिए। वहीं प्रमोशन के बाद कर्मचारियों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तैनाती भी दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर बिजली बोर्ड में अनुबंध पर काम कर रहे तकनीकी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। बोर्ड में तकनीकी कर्मचारियों को अनुबंध कार्यकाल पूरा किए हुए करीब 4 माह हो गए हैं, लेकिन आचार संहिता के चलते उन्हें नियमित नहीं किया गया। हिमाचल तकनीकी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष लक्ष्मण कापटा ने कहा कि बोर्ड में करीब 300 कर्मचारी अनुबंध पर हैं। तो ये हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।